नमस्कार, जय हिंद। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं DTPSB की तरफ से जो MTS हो, जूनियर असिस्टेंट हो, ADC के पद हो और स्टेनोग्राफर समेत तमाम पदों पर जो भर्तियां निकाली गई थी, आखिर उन भर्तियों का एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये रहा नोटिस जब भर्ती निकाली गई थी IDC की जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर समेत IDC क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1 इन सभी पदों पर भर्तियां निकाली गई थी, जिनके ये फॉर्म जो है 1 जनवरी 2024 से भराए गए थे और 7 फरवरी 2024 तक फॉर्म भराए गए थे। इन सभी भर्ती परीक्षाओं का कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार है। वह जानने का प्रयास करें कि एक लंबा समय बीत चुका है, आखिर इन भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 फरवरी 2024 को जो है DTPSB द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के फॉर्म निकाले गए थे और 8 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे गए थे। यानी इन भर्ती को निकाले हुए भी काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और लगातार सवाल कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि आखिर परीक्षा जो है कब कंडक्ट कराए जाने की संभावना है, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी परीक्षा को लेकर, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन परीक्षा पर आए उससे पहले यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है, कुछ इस प्रकार रहने वाला है। 200 मार्क्स का आपका पैटर्न रहेगा, 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज के किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के प्रश्न होंगे, यानी 40 प्रश्न पूछेंगे। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी के 40 मार्क्स, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 मार्क्स, इन टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी हिंदी लैंग्वेज के 40 मार्क्स पूछेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 40 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और आपको अगर परीक्षा में सफल होना कम से कम नहीं तो आपको 150 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना होगा, तभी आप परीक्षा में सफल होने की संभावना आपकी अधिक रहेगी। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि देखिए, परीक्षा चाहे कभी भी कंडक्ट कराई जाए, आपकी प्रिपरेशन ही ये डिसाइड करेगी कि आपकी परीक्षा में आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से रहती है, क्योंकि परीक्षा में सफल आपको आपकी प्रिपरेशन कराएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी कंटिन्यूटी बनाकर रखें। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सभी पदों पर LDC हो, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर रोयल डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1 इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए तो टायर बनने में सेम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 200 मार्क्स के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस के 35, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 35, हिंदी लैंग्वेज के 35, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा बेसिक फेमिलिटी विद कंप्यूटर इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन के 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी अगर आपने MTS और इनमें से कोई पद भरा है तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर जो है फोकस बनाए रखना होगा। और हमारा आपसे निवेदन इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि आपको इन नौकरियों की सख्त दरकार है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी तैयारी से बिल्कुल भी समझौता ना करते हुए अपनी तैयारी इतनी मजबूत करनी है, चाहे परीक्षा कभी भी कंडक्ट कराई जाए, आप अपना मैक्सिमम परसेंटेज देकर अपनी ये नौकरी हासिल करें। अब सवाल बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपडेट किए आए हैं कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम जो है 25 नवंबर 2024 से शुरू हो गए हैं और जो ये परीक्षा है रेलवे की तमाम भर्ती परीक्षा, चाहे उसमें RRB JEE हो, टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा हो, ALP की भर्ती परीक्षा हो, इन सभी भर्ती परीक्षाओं को अगर देखा जाए उसे देखते हुए आपकी संभावना इसकी कम है कि परीक्षा आपके दिसंबर माह तक कंडक्ट कराई जाए। यानी अब सवाल बनता है कि दिसंबर माह में नहीं तो आखिर परीक्षा कब कंडक्ट कराई जा सकती है। तो इसको, और हम यह भी जानते हैं कि दिल्ली में जो है चुनाव होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मंथ में चुनाव कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। तो अब है सवाल कि DTPSB MTS हो, जूनियर असिस्टेंट ADC समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं पर जो परीक्षा है वह कब कंडक्ट कराई जा सकती है। इसको लेकर तमाम न्यूज रिपोर्ट जो इंडिकेट करें, हमारा एनालिसिस जो कहता है वह यही है कि मार्च या अप्रैल तक आपके DTPSB द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। लेकिन आपको तैयारी इस प्रकार से रखनी है कि परीक्षा चाहे आपकी कभी भी कंडक्ट कराई जाए, आप अपना मैक्सिमम मार्क्स ला के सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। एक अनुमानित तौर पर हमने आपको बताया, हो सकता है परीक्षा आपकी जनवरी में कंडक्ट कराई जाए, फरवरी में कंडक्ट कराई जाए, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन हो सकता है परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी इतनी मजबूत करके रखिए कि परीक्षा चाहे कभी भी कंडक्ट कराई जाए, आप अपना मैक्सिमम परसेंटेज देकर अपनी ये सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।